नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति एवं सद्भावना कायम करनी थी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और दोस्तों, इस बार के इस दिवस की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्वलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या है? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम पर इसके महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत 40वें स्थान पर था। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, 40। दोस्तों, वैश्विक पेंशन सूचकांक का ये 40वां संस्करण है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 9 पायदान कम है। इस रैंकिंग में आइसलैंड शीर्ष पर रहा, जबकि नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहा और नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा, जबकि थाईलैंड सबसे निचले पायदान पर रहा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने जश्न ए जाफरान कार्यक्रम का ई उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रदेश ने जश्न ए जाफरान कार्यक्रम का ई उद्घाटन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जश्न ए जाफरान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केसर की खेती के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और दोस्तों, जश्न ए जाफरान कार्यक्रम के माध्यम से केसर के खरीदारों व विक्रेताओं के बीच संपर्क स्थापित करना और बिक्री को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो अभी हाल ही में एफएटीएफ ने मॉरिशस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, मॉरिशस। दोस्तों, एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा मॉरिशस को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। यह मॉरिशस के द्वारा अपने कानूनी रेगुलेटरी ऑपरेशन से जुड़े बदलावों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद ही संभव हो पाया। मॉरिशस को एफएटीएफ ने जनवरी 2020 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, क्योंकि देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को धन मुहैया करवा रहा था। और दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान व तुर्की समेत 3 देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान लगातार तीसरे साल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों, आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन यूआईडीएआई के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, यूआईडीएआई। दोस्तों, आधार हैकाथॉन द्वारा आधार कार्ड के नामांकन व पहचान प्रमाणीकरण में होने वाली समस्याओं के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता पैदा की जाएगी। और इस हैकाथॉन का आयोजन यूआईडीएआई के द्वारा 28 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें आधार नामांकन और पहचान और प्रमाणीकरण से संबंधित विषय होंगे। इसके अलावा यूआईडीएआई के द्वारा एक नया प्रमाणीकरण तरीका फेस ऑथेंटिफिकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। यह हमने जिक्र किया है यूआईडीएआई का, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं जे सत्यनारायण। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने रूस देश के साथ समझौता किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, रूस। दोस्तों, इस समझौते के माध्यम से भारत को अच्छी गुणवत्ता के कोंकिन कोयले की आपूर्ति
व प्रबंधन की गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह समझौता भारत के इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह व रूसी ऊर्जा मंत्री निकोले के बीच किया गया। दोनों देशों के मंत्रियों ने कोकिंग कोयले में सहयोग के अवसरों पर विचार किया और अग्रणी इस्पात संस्थानों और कंपनियों के साथ मुलाकात भी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में अर्थ हीरोज अवार्ड परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। दोस्तों यह पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को दिया गया। इस पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य भारत में जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करना है। दोस्तों परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्ली मामपत्ती पहाड़ियों की श्रेणियों में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनटीएस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एनटीएस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, एनपीसीआई। दोस्तों एनटीएस प्लेटफॉर्म एक कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम है जो रुपे कार्ड द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों और उपभोक्ताओं की एक सहज खरीदारी की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एनटीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रुपे कार्ड धारकों को वित्तीय डेटा की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। यहाँ हमने जिक्र किया है एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का। तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पर एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान देश के लिए विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना व आतंकवाद से लड़ने की सुविधा उपलब्ध कराना है। दोस्तों अभी अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से मानवीय संकट उत्पन्न हुआ, जिस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष फंड की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गो टू हिल्स 2.0 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य ने गो टू हिल्स 2.0 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, मणिपुर। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मणिपुर राज्य के चूराचांदपुर जिले से की गई है और यह कार्यक्रम 30 विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सम्मिलित करता है, जिसमें जनजातीय आवास सुविधा और स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, बारबाडोस। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.